हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम कॉस्ट ऑडिट पर डिस्कशन कर रहे हैं। कॉस्ट ऑडिट यानी कि लागत अंकेक्षण। लागत अंकेक्षण मुख्यतः लागत लेखों की गहन जांच एवं शुद्धता के प्रमाणन को हम कॉस्ट ऑडिट कहते हैं। कॉस्ट ऑडिट को हम इस तरह से भी बता सकते हैं कि लागत अंकेक्षण से आशय लागत लेखों के अंकेक्षण से है, जिसका संबंध लागत तकनीक, पद्धति एवं लागत लेखों की गहन जांच एवं शुद्धता के प्रमाणन से होता है। लागत अंकेक्षण की विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने शब्दों में परिभाषाएं दी हैं, जिनमें से मुख्य परिभाषाएं इस प्रकार से हैं। फर्स्ट परिभाषा आती है ICWL लंदन के अनुसार लागत लेखों की शुद्धता का सत्यापन तथा लागत लेखांकन की योजना का अनुसरण लागत अंकेक्षण कहलाता है। सेकंड डेफिनेशन है स्मिथ एंड डे के अनुसार लागत अंकेक्षण शब्द का आशय लागत पद्धति, तकनीकी व लेखों की गहन जांच है, ताकि उसकी शुद्धता का प्रमाणन किया जा सके व लागत लेखों के उद्देश्यों की पूर्ति का अनुसरण किया जा सके। थर्ड डेफिनेशन ICWA ऑफ इंडिया के अनुसार लागत लेखांकन लागत लेखों की शुद्धता के सत्यापन तथा लागत लेखांकन के सिद्धांतों एवं प्रक्रियाओं के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। लागत अंकेक्षण व वित्तीय अंकेक्षण में अंतर, डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट ऑडिट एंड फाइनेंशियल ऑडिट। फर्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ रिपोर्ट। वित्तीय अंकेक्षण में जो अंकेक्षण रिपोर्ट है वो अंशधारियों को प्रस्तुत की जाती है, जबकि लागत अंकेक्षण के अंतर्गत लागत अंकेक्षण की रिपोर्ट ट्रिब्यूनल व कंपनी दोनों को प्रस्तुत की जाती है। सेकंड, अनिवार्यता। वित्तीय लेखों का अंकेक्षण कंपनी अधिनियम के अंतर्गत अनिवार्य है। लागत अंकेक्षण कुछ उत्पाद से संबंधित उद्योगों के लिए अनिवार्य है। थर्ड, अंकेक्षण का केंद्र बिंदु, सेंटर पॉइंट। वित्तीय अंकेक्षण के अंतर्गत लाभ हानि खाता एवं आर्थिक चिट्ठे के संबंध में यह रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होती है कि वे संस्था की सत्य व उचित चित्र प्रस्तुत कर रहे हैं अथवा नहीं। लागत अंकेक्षण में यह रिपोर्ट करनी होती है कि क्या कंपनी के लागत लेखों का विवरण उचित प्रकार से रखा गया है अथवा नहीं। फॉर निर्णय से संबंध। वित्तीय अंकेक्षण का निर्णय से संबंध नहीं होता, यानी कि जो मैनेजमेंट के डिसीजन है और अंकेक्षण रिपोर्ट है उसमें कोई आपस में रिलेशन नहीं है, जबकि लागत अंकेक्षण का संबंध लिए गए निर्णयों के औचित्य की जांच करना है। नेक्स्ट, स्टॉक वैल्यूएशन। अंतिम स्टॉक के उचित मूल्य को प्रमाणित करना होता है। ये जो वित्तीय अंकेक्षण है ये क्लोजिंग स्टॉक के मूल्य को प्रमाणित करता है। अंतिम स्टॉक निर्माणी आवश्यकताओं की दृष्टि से पर्याप्त है अथवा नहीं। लागत अंकेक्षण यह प्रमाणित करता है कि जो क्लोजिंग स्टॉक है वो निर्माणी आवश्यकताओं के व्यू से उनकी आवश्यकताओं की दृष्टि से पर्याप्त है अथवा नहीं। अंकेक्षण का आयोजन। वित्तीय अंकेक्षण का आयोजन संस्था के स्वामियों के द्वारा कंपनी के
अधिनियम के अनुसार, उसके प्रावधानों के अनुसार कराया जाता है, जबकि लागत अंकेक्षण बाहरी संस्थाओं द्वारा कराया जाता है, जैसे सरकार, औद्योगिक ट्रिब्यूनल, व्यापारिक संघ आदि। ये जो लागत अंकेक्षण है, लागत अंकेक्षण के कराए जाने के उद्देश्य क्या है? उसके उद्देश्यों को हमने मुख्यतः इस प्रकार से लिया है। फर्स्ट है लागत लेखांकन की शुद्धता। लागत अंकेक्षण ये प्रमाणित करता है कि जो लागत लेखे रखे गए हैं वो समुचित रूप से संस्था की सही स्थिति प्रकट कर रहे हैं अथवा नहीं। सेकेंड, सिद्धांतों एवं प्रक्रियाओं का पालन। लागत अंकेक्षण यह भी प्रमाणित करता है कि संस्था में लागत लेखे अपनाने में जो नियम सिद्धांत हैं उनका प्रक्रियाओं का पालन किया गया है अथवा नहीं। थर्ड, त्रुटियों का पता लगाना। यदि लागत लेखे रखने में कहीं पर कोई त्रुटि हुई है, कोई भूल हुई है, तो उन गलतियों का, उन त्रुटियों का पता लगाना। व्यवस्था की पर्याप्तता का परीक्षण। लागत लेखा प्रणाली अपनाने में क्या व्यवस्था अपनाई गई है, उस व्यवस्था का समुचित परीक्षण करना, वो व्यवस्था संस्था के लिए पर्याप्त है अथवा नहीं। फिफ्थ, कमियां बताना। यदि लागत नियंत्रण प्रणाली, लागत लेखा प्रणाली अपनाने में कहीं पे कोई कमी है, कोई भूल है, तो उनको उल्लेख करना, उनको जानकारी प्रदान करना। 6, सही होने का प्रमाणन। जो लागत लेखे रखे गए हैं वो समुचित रूप से सही है अथवा नहीं, इस बात का प्रमाणन करना। 7, लागत नियंत्रण का लागू होना। लागत अंकेक्षण अपनाने का मुख्य उद्देश्य खातों की गहन जांच है, लागत लेखों की गहन जांच है, शुद्धता का प्रमाणन है। इसमें यह भी देखा जाता है कि जो कॉस्ट कंट्रोल सिस्टम है वो पर्याप्त रूप से लागू है अथवा नहीं। बजटों एवं मानकों की तुलना करना। जो वास्तविक में जो खर्चे किए गए हैं उनकी तुलना जो स्टैंडर्ड एक्सपेंसेस है उनसे करना, बजटों से करना। प्रबंध वर्ग को सलाह देना। जो कॉस्ट ऑडिट है इसका मुख्य उद्देश्य प्रबंधन को सलाह देना भी होता है। नेक्स्ट, लागत अंकेक्षण के लाभ। अब हम डिस्कस कर रहे हैं कि लागत कॉस्ट ऑडिट जो है इसके क्या क्या लाभ है संस्था को। फर्स्ट है विश्वसनीय समंक। जो लागत लेखों में समंक प्रदर्शित किए गए हैं वो विश्वसनीय हैं। सेकंड, अपव्ययों पर नियंत्रण। कॉस्ट ऑडिट का मुख्य उद्देश्य लागत नियंत्रण प्रणाली को लागू करना है। इससे जो अनावश्यक खर्चे हैं उनमें भी कटौती हो जाती है। अकुशलता की जानकारी। यदि सामग्री, श्रम और व्यय में कहीं पे कोई अतिरिक्त खर्चा हो रहा है, कोई अकुशलता है, उनकी जानकारी प्राप्त हो जाती है। कर्मचारियों में सतर्कता। यदि उद्योगों में कॉस्ट ऑडिट प्रणाली अपनाई जा रही है तो वहां पे कार्य करने वाले जितने भी कर्मचारी हैं वो सामग्री और लेबर और खर्चों के प्रति सतर्क रहते हैं, वो किसी भी प्रकार का कोई अपव्यय नहीं करते हैं। स्टॉक का उचित मूल्यांकन। चाहे रॉ मटेरियल का स्टॉक हो, वर्क इन प्रोग्रेस हो, फिनिश गुड्स स्टॉक हो, ठीक है, किसी भी प्रकार का स्टॉक हो, प्रत्येक लेवल पर स्टॉक का सही प्रकार से समुचित ढंग से मूल्यांकन किया जाता है। त्रुटियों एवं कपटों की जानकारी। यदि कहीं पर कोई हेराफेरी की जाती है, कोई जानबूझकर कोई गबन या कोई धोखाधड़ी की जाती है तो उसकी जानकारी प्रदान की जाती है। प्रबंध में विश्वास। यदि कोई उद्योग, कोई संस्था कॉस्ट ऑडिट को अपनाती है
तो उसके प्रबंधन में विश्वास बढ़ जाता है। लाभ की राशि से संतुष्टि, क्योंकि कॉस्ट शीट बनाकर और फाइनेंशियल अकाउंट बना करके लाभ कैलकुलेट किया जाता है, तो इनके द्वारा किए जाने वाले जितने भी लाभ हैं, चाहे वो कॉस्ट शीट के माध्यम से हो, चाहे वो फाइनेंशियल के माध्यम से, उन सभी लाभों के प्रति सेटिस्फेक्शन मिलता है। प्रबंध की कार्य कुशलता का ज्ञान, प्रबंध अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में कहां तक सफल रहा है, उसकी कार्य कुशलता किस प्रकार की है। कंपनी की वित्तीय स्थिति पर विश्वास, जो कंपनी की इकोनॉमिकल पोजीशन है, यदि कंपनी ने ऑडिट कराया है तो उस पर सभी संस्थाओं का विश्वास होता है, जितने भी बाह्य पक्ष हैं, चाहे कंपनी के सप्लायर्स हैं या कंपनी के लोन देने वाले हैं, क्रेडिटर्स हैं, चाहे उसके डेटर्स हैं, प्रत्येक जितने भी आउटसाइडर्स हैं, सभी का कंपनी के प्रति विश्वास बन जाता है। ऋण प्राप्ति में सहायक, ऐसी कोई भी संस्था जो कि अपना ऑडिट समय समय पर कराती है, चाहे वो फाइनेंशियल ऑडिट हो या कॉस्ट ऑडिट, उस संस्था में जो ऋण देने वाले हैं, बैंकर्स हैं, उनका विश्वास बहुत होता है और ऐसी संस्थाओं को बैंकर्स सरलता से ऋण देते हैं। नेक्स्ट, लागत पर नियंत्रण, कॉस्ट कंट्रोल होने से, कॉस्ट ऑडिट अपनाने से कंपनी के, संस्था के लागतों पर नियंत्रण हो जाता है। लागतों पर नियंत्रण होने के परिणाम स्वरूप संस्था की जो लागत है वो लगातार कम होती जाती है। वस्तुओं का उचित मूल्य, लागत नियंत्रण या ये कहें कि लागत अंकेक्षण अपनाने से लागतों में कमी होती है, जिस पर कम से कम लागतों पर हम ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं और प्रतिस्पर्धा का सामना कर सकते हैं। थैंक यू।